हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए कि शाम के 7:30 बजे हैं और मैं आपके लिए हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एंशंट इंडिया के बारे में। एंशंट इंडिया की भी हमने दो टाइप कर ली थी, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में हमने जहाँ पे लास्ट क्लास छोड़ी थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा एक छोटी सी और बात मैंने आप सबसे करनी है। देखो बच्चों, जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी हमारी तो हमारा सबसे जो मेन पॉइंट हमारा ये होता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमें साथ के साथ पता चल जाता था। अब ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है, सहसे सर फीडबैक फॉर्म ग्रुप में डाल रहे हैं, तो मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उसे सिंसियरली फिल करें ताकि हम ऑनलाइन की जो हमारा टीचिंग स्किल्स हैं या जो हमारे मेथड्स हैं हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, आगे से जो भी आपके ग्रुप में फीडबैक फॉर्म के लिए लिंक आता है उस पर ज़रूर जाके उसको फिल करें जिससे हमें इम्प्रूवमेंट होने में मदद मिले। तो आज हम चलो उससे आगे बढ़ेंगे। हमने प्री हिस्टोरिक कर लिया था, प्रोटो हिस्टोरिक कर लिया था, अब हम कहाँ पे आ गए भाई? हिस्टोरिक पार्ट में। कहाँ आ गए हम? हिस्टोरिक पार्ट में। अब देखो भाई, हिस्टोरिक पार्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। हिस्टोरिक पार्ट में हम पढ़ेंगे भाई वेद्स के बारे में। किसके बारे में? वेद के बारे में। भाई सबको पता है हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? महाजनपद। क्या पढ़ना है? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद के बाद हमें क्या पढ़ना है? इसमें बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। और क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें हम जैनिज़्म पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में। और क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। मगध एम्पायर के बारे में। मगध एम्पायर में भाई क्या क्या आते थे? हरियंका, शिशुनाग, पाला, गुप्ताज, ये जो सारे डायनेस्टी थी, मौर्य, ये किस में आती है भाई? मगध एम्पायर में। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है हिस्टोरिक पार्ट में। वेद के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ भाई 4 वेद होते हैं। क्लास में भाई जिसने मेरे से हिस्ट्री करी है बड़े डिटेल में मैंने वहाँ समझाया भी है, नोट्स भी प्रोवाइड करें। तो वो सब लोग जिन्होंने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है वो दोबारा नोट्स ना बनाएं, बस रिवाइज़ करें और इन सब चीज़ को एक बार याद रखने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, हम भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो हम जैसे जैसे अब डाटा दोबारा आएगा तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसे सिंसियरली पढ़ें। ठीक है, वेद है भाई, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? सबसे पुराना वेद, चलो भाई ग्रुप में डालना ज़रूर याद करके कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, इसके बाद है महाजनपद। भाई 16 महाजनपद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन है भाई? जिसे नहीं पता मैं बता रहा हूँ भाई, गौतम बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध वो इनके फाउंडर हैं। ऐसी जैनिज़्म है भाई, जैनिज़्म के फाउंडर कौन है? जैनिज़्म के फाउंडर है भाई ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ भाई मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भाई बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में भी देखो, ये तो मैंने बता ही दिया कि फाउंडर कौन है। और क्या आता है भाई? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं भाई? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई डिटेल में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं भाई हिस्टोरिक से। तो हिस्टोरिक में भी मैंने बताया भी क्या पढ़ने हैं भाई, सबसे पहले वेद पढ़ने। चलो हेडिंग लगा लो भाई, वेद। वेद। भाई मैंने भी बताया वेद कितने टाइप के हैं भाई? 4 टाइप के। तो फर्स्ट मैं बता रहा हूँ भाई कौन सा वेद है? यजुर्वेद। कौन सा लिख रहे हैं भाई? यजुर्वेद। दूसरा लिखेंगे भाई अथर्ववेद। थर्ड लिखेंगे भाई सामवेद। कौन सा लिखेंगे भाई? यजुर्वेद, अथर्ववेद,
सामवेद और इसके बाद हम लिखेंगे भाई ऋग्वेद। देखो भाई मैंने जानबूझ के सीरीज़ में नहीं लिखे हैं जिससे कि आप मुझे ये सब बता सको कि सबसे पुराना वेद इनमें से है कौन सा। ये सीरीज़ में नहीं है भाई। जब क्लास में मैंने नोट्स बनवाए थे वो सीरीज़ में बनवाए थे कि भाई सबसे पहले कौन सा वेद आता है फिर कौन सा वेद आता है, बट इसमें मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है। तो आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई ऋग्वेद से। जो लास्ट पॉइंट है ऋग्वेद, कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या आता है। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट तो मैं दोबारा बताया देता हूँ, चलो आपको डाउट है जो वो क्लियर कर देंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाई इसको बोला क्या जाता है भाई। वेद के कुछ अलग अलग प्रकार के नाम हैं जो मैं बताऊंगा आपको। भाई इसको क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है भाई, इसके अंदर कितने मंडल हैं। भाई ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, नंबर 3 जो हमारा भाई गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ जानते होंगे भाई। गायत्री मंत्र, उसकी रचना भी कहाँ पे हुई है भाई, मतलब उसकी रचना या हमें पता कैसे चलता है गायत्री मंत्र कहाँ पे। वो गायत्री मंत्र भी कहाँ पे लिखा हुआ भाई, ऋग्वेद में। और आपको बता दूं जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है भाई, सूर्य देवता की पूजा के लिए होता है भाई गायत्री मंत्र। ठीक है, सूर्य देवता की पूजा के लिए क्या होता है, गायत्री मंत्र। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसके अंदर जो वर्ण सिस्टम है, जो भाई कास्ट सिस्टम है, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं भाई, ऋग्वेद में मिलते हैं। क्या मिलता है हमें, जो वर्ण सिस्टम है, वर्णास जिसे कहते हैं भाई। 4 ही वर्ण होते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, बाकी मैं बता देता हूँ कौन कौन से 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भाई ये जो स्टार्टिंग में जो वर्ण बने थे वो इंसान के कार्य करने के हिसाब से बने थे। जैसे भाई जो वेद का ज्ञान रखता था उसको ब्राह्मण बोला गया, जो भाई युद्ध में जाता था उसको क्षत्रिय बोला गया, जो बिजनेसमैन क्लास थी उन्हें वेश्या बोला गया, और भाई जो ये जैसे काम करते थे, कुम्हार हो गए थे जो मटके बनाते थे, या जो अदर जितने भी काम हैं जो वो कहाँ आते थे भाई, शूद्र में। ठीक है, आपको समझ आ रहा है भाई इतना। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको। भाई ऋग्वेद के कुछ पॉइंट हैं जो अभी मैं बताना चाहूँगा। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बताई गई है वो सरस्वती बताई गई है भाई। इंपॉर्टेंट रिवर जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, सरस्वती। दोबारा वो एक पॉइंट और है, लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि भाई जो भी व्यक्ति ऋग्वेद का उच्चारण करता था उसे क्या कहते थे, होत्री। क्या कहते हैं भाई इसको, होत्री। जो भी ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, होत्री। क्या कहते हैं, होत्री। दोबारा बता देता हूँ भाई क्या क्या पॉइंट लिखे हमने। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर कितने मंडल है भाई, 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स।
गायत्री मंत्र की रचना भी हमें कहाँ से पता चलता है कि भाई कहाँ पे है, वो भी ऋग्वेद में है। और वो किसके लिए करी जाती है भाई? गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए की जाती है। ठीक है, और क्या था भाई? भाई इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? सरस्वती। भाई जो 4 वर्ण है, जो कास्ट सिस्टम था, वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? ऋग्वेद से पता चलता है। और जो ऋग्वेद को उच्चारण करता है उसे क्या कहते थे भाई? होत्री। क्या कहते थे? होत्री। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सामवेद। सामवेद भाई इसे क्या कहते हैं? सामवेद को बोलते हैं बुक ऑफ चैंट्स। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ चैंट्स। भाई फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भाई इसके अंदर और क्या पता चलता है हमें? जितने हमारे सुर हैं भाई, सुरों का उल्लेख मिलता है, सुरों का उल्लेख मिलता है। भाई सारे गामा, जो ये क्या है? ये सुर है भाई आपके, सा रे गा मा। ठीक है, ये क्या आपके सुर है। तो ये भी बात हमें कहाँ पता चलती है भाई? सामवेद में। ठीक है, कहाँ पता चलती है? सामवेद में। इसके बाद एक पॉइंट और है भाई, इसके अंदर 1549 भजन है भाई। कितने भजन है भाई इसमें? 1549 भजन है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसका, जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गात्री। क्या बोलते हैं भाई? उद्गात्री। भाई दोबारा एक बार और बता रहा हूँ आप सबको, जो सामवेद है, सामवेद का अदर नेम क्या है भाई? बुक ऑफ चैंट्स। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है इसे। सुरों का जो लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है भाई? सामवेद से मिलता है। और कितने भजन है इसके अंदर? 1549। ठीक है, कितने भजन है? 1549। और जो व्यक्ति सामवेद को पढ़ता है या उसका उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं? उद्गात्री। क्या बोलते हैं भाई उसको? उद्गात्री। ठीक है भाई, रब कर रहे हैं, थर्ड वेद की तरफ चलेंगे। थर्ड वेद हमारा यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है भाई, यजुर्वेद को क्या कहते हैं? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। क्या कहते हैं? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। भाई नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा भाई, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स मतलब ऐसा वेद या ऐसी किताब जिसके अंदर यज्ञ की विधि हमें बताई जाए। वो कहाँ पे है भाई? यजुर्वेद में। क्या बताया गया भाई इसमें? यज्ञ की विधि, नियम। भाई जिस प्रकार से हम अपने यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वो हमें कहाँ बताया गया? यजुर्वेद में। भाई समझ आ रहा है? क्या बताया गया भाई इसमें? यज्ञ के नियम, यज्ञ के नियम। ठीक है, वो यज्ञ के नियम कहाँ पे है भाई? यजुर्वेद में। जो सेकंड पॉइंट है भाई इसका, भाई जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है हमारी वो भी कहाँ मेंशन है? जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो भी कहाँ मेंशन है? यजुर्वेद में। ठीक है, और आगे चलेंगे भाई। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा शकुल यजुर्वेद। कितने पार्ट में डिवाइडेड है भाई?
2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? कृष्णा यजुर्वेद और शकुल यजुर्वेद। ठीक है भाई, दोबारा देखो एक बार। जो यजुर्वेद है उसे क्या कहा गया है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, मतलब ऐसी किताब या ऐसा वेद जिसके अंदर यज्ञ के नियम है। सेकंड पॉइंट, धार्मिक क्रियाकलाप है भाई, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सारा डिटेल कहाँ मेंशन है भाई? यजुर्वेद के अंदर। कितने पार्ट है इसके भाई? 2 पार्ट हैं, एक कृष्णा एक शुक्ल। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, लास्ट पे चलेंगे अथर्ववेद की तरफ। लास्ट है भाई कौन सी? अथर्ववेद। भाई इस बुक को क्या कहते हैं? मतलब इसको क्या कहते हैं? बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूले। तो आपको दोबारा समझ आ रहा होगा नाम देखिए कि इस वेद में आपको क्या मिलेगा भाई? जितने भी जादू के थे, आपका उपचार है, भूत प्रेत एवं आयुर्वेदिक उपचारी जितनी भी बातचीत है वो हमें कहाँ मिलेंगी? अथर्ववेद में। कहाँ मिलेंगी भाई ये सब बातें? अथर्ववेद में। पॉइंट बता रहा हूँ भाई क्या है? काला जादू, आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, ये सब बातें आपको कहाँ मिल रही हैं भाई? अथर्ववेद में। कहाँ मिल रही हैं? अथर्ववेद में। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई? काला जादू के बारे में, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, वो हमें कहाँ पता चलता है? अथर्ववेद में। और ये सबसे नया वेद है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, रब कर रहा हूं भाई। एक चीज और है भाई वेद के अलावा, उपनिषद। उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा उसके बारे में भी। उपनिषद, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उपनिषद की। भाई उपनिषद क्या थे? फिलोसफिकल टेक्स्ट थे भाई। फिलोसफिकल टेक्स्ट को भाई हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, दार्शनिक। ठीक है, दर्शन विषयक टेक्स्ट भी कहते हैं भाई ने। क्या कहते हैं? दर्शन विषयक टेक्स्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? उपनिषद। भाई ये किस टाइप की बुक्स होती थी? फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे भाई इसमें, फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो उपनिषद कितने प्रकार के हैं भाई? कितने टाइप है भाई? ठीक है, कोई बताएगा भाई? उपनिषद है टोटल 108। कितने उपनिषद हैं? 108। और उपनिषद का एक और नाम है, उपनिषद का एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? वेदांता। क्या कहते हैं भाई? वेदांता। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या आता है भाई? ये वेद के लास्ट में आते हैं। जब वेद खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है भाई? उपनिषद। वेदों के बाद में आता है। क्या आता है भाई वेदों के बाद में? उपनिषद। दूसरा नाम क्या है इसका भाई? वेदांता। टोटल कितने हैं? 108। भाई एक वर्ड लिख रहा हूं, नाम है उरी धरंका। ये सबसे ओल्डेस्ट है। क्या ये? सबसे ओल्डेस्ट है उपनिषद है उरी। उरी धर नायका।
ये क्या है भाई? ओल्डेस्ट, क्या ये? ओल्डेस्ट उपनिषद है भाई। ठीक है भाई। उपनिषद क्या होते हैं भाई? फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं भाई इसके? मतलब 108 टाइप है भाई इसकी। सेकंड नाम क्या है भाई इसका? वेदांता। और ये कहाँ आते हैं भाई? वेदों के बाद में क्या आता है? उपनिषद आता है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? उरिधरंका। क्या है ये भाई? ओल्डेस्ट उपनिषद है। ठीक है, और बात कर लेते हैं भाई। इसके बाद चलते हैं महाकाव्य के बारे में बात करेंगे भाई। इस टाइम में मैंने बताया था भाई, जब मैं फर्स्ट क्लास में बात हो रही थी, जब मैंने डिटेल में बताया था थोड़ा सा कि 2 महाकाव्य हैं हमारे, एपिक कहते हैं जिसे इंग्लिश में, जो वर्ल्ड फेमस है। कौन कौन से हैं भाई? रामायण और महाभारत। कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। ठीक है, चलो अच्छा एक बात वैसे पूछ रहा हूँ भाई, जनरली रामायण ज़्यादा पुराना है या महाभारत ज़्यादा पुराना है? बताएगा कोई? चलो मैं ये बता रहा हूँ भाई, जो रामायण है ये ओल्डेस्ट है। मतलब पहले क्या हुआ था भाई? रामायण आई थी, फिर क्या आई थी? महाभारत। अच्छा भाई, रामायण को किसने लिखा है? कोई बताएगा भाई? जो रामायण की रचना है वो किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। ठीक है, तो ऐसी महाभारत की रचना किसने की है भाई? कोई बताएगा किसने की है? वेद व्यास जी ने। किसने की है? वेद व्यास जी ने। ठीक है, रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने। रामायण क्या है भाई? पुराना है। रामायण के अंदर भाई बात कर लें, कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। क्या है? 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, और 7 खंड है भाई रामायण के अंदर। कितने खंड हैं? 7 खंड है। खंड का मतलब चैप्टर होता है भाई। ठीक है, कितने खंड हैं? 7 चैप्टर हैं। श्लोक कितने हैं? 24,000। ठीक है, अब इस तरफ आ जाता है भाई महाभारत में। महाभारत में कितने हैं भाई? 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। ठीक है, रचना इनकी किसने की है? वेद व्यास जी ने। चैप्टर कितने हैं? खंड जो बात हो रही भाई, कितने चैप्टर हैं इसमें? 18। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 18। और जो भाई भगवत गीता है हमारी, भगवत गीता, भगवत गीता, इसका वर्णन भी हमें कहाँ से मिलता है भाई? महाभारत से। भाई भगवत गीता के बारे में तो हमारे एचएसएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है कि भगवत गीता कहाँ पे लिखी गई है या किसने दी है? भाई आंसर सबको पता है भाई, कुरुक्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र। और आगे भी पूछता है भाई, जो गीता का ज्ञान है श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहाँ दिया था? मेरा ये सवाल है आपसे, तो आपने बताना भाई ग्रुप में, जो गीता का ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहाँ दिया? ठीक है भाई, इसका आंसर मुझे जरूर बताना। ठीक है, आगे भाई एक पेपर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बुक्स हैं, वो किसने लिखी हैं वो आपको मुझे बताना है। तो मैं पहले बुक का नाम लिखूंगा और आप सब ने गैस करना है कि ये भाई किसने लिखा हो सकता है या किसके द्वारा ये रचित है। जैसे पहला है भाई संख्या सूत्र। जो पहली किताब का नाम है वो है संख्या सूत्र। भाई उम्मीद करता हूँ पता होगा, मैंने क्लास में भी काफ़ी बार आपसे ये पूछा है। पहला क्या है? संख्या सूत्र। बताना भाई किसने लिखी है। दूसरी है योग सूत्र, ये भी बताना भाई किसने लिखी है।
तीसरी है भाई, कौन सी किताब है? तीसरी है भाई न्याय सूत्र। कौन सी सूत्र है भाई? न्याय सूत्र। और आपकी एक और है जिसे कहते हैं भाई पूर्वा मीमांसा सूत्र। पूर्वा मीमांसा सूत्र। भाई किसी का गैस, संख्या सूत्र किसने लिखी है? चलो मैं बता रहा हूं भाई, ये लिखिए कपिल ने। योग सूत्र दिया है भाई पतंजलि ने। भाई ये बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं है, उनका ब्रांड उन्होंने इन्हीं के नाम से लिया है। पतंजलि बहुत बड़े योग गुरु हुए थे, ठीक है। तो जो योग सूत्र है वो किसने दिया है? पतंजलि ने। न्याय सूत्र किसने दिया है भाई? गौतम जी ने। किसने दिया है? गौतम ने। और आपका ये जो पूर्वा मीमांसा सूत्र है ये किसने दिया है भाई? जैमिनी ने। किसने दिया है? जैमिनी ने। भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। जो मैंने क्लास में नोट्स थे भाई उसमें मैंने बताया भी था, और क्लास में जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ उसमें भी मैंने काफ़ी बार पूछे हैं जब बुक्स की बात होती है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। एसएससी के सीएचएसएल और सीजीएल दोनों एग्ज़ाम में वह बहुत बार पूछे जा चुके हैं भाई। सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है भाई। आगे चलेंगे अब इसके बाद। देखो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है भाई। हमने हिस्टोरिक पार्ट स्टार्ट करा है। हिस्टोरिक पार्ट में हमने क्या पढ़ा? वेद के बारे में, ठीक है। वेद कितने टाइप के हैं भाई? 4 टाइप के हैं। मैंने अभी बताया कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? कुछ बुक्स के बारे में मैंने आपसे पूछा, महाकाव्य बताए, रामायण और महाभारत है जो हमारे, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे भाई जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा भाई कि महाजनपद लिखे हैं मैंने 16। महाजनपद क्या होते हैं? मैंने बताया था भाई, जैसे एक भारतवर्ष है, मान लेते हैं एक पूरा देश है, और उसके अंदर ये 16 पार्ट में डिवाइडेड था भाई। कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 16 पार्ट में कैसे थे? ऐसे प्रदेश थे, तो इनको क्या बोला गया भाई? महाजनपद बोला गया था, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आप कह सकते हो जैसे इंडिया की स्टेट्स है, तो ऐसे ही ये उस टाइम की क्या थी? स्टेट्स कह सकते हो भाई इन्हें, ठीक है। तो बात करेंगे अंग के बारे में। अंग आज के टाइम में कहाँ पड़ता है भाई? अंग बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में, ठीक है। और इसकी उस टाइम कैपिटल क्या थी अंग प्रदेश की? वो थी चंपा। क्या थी? चंपा, ठीक है। मगध भी कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में। और इनकी कैपिटल थी भाई, 3 कैपिटल हुआ करती थी इनकी। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र, राजगिरा, और एक और थी भाई वैशाली। मगध कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में। और इनकी कौन कौन सी कैपिटल थी भाई? पाटलिपुत्र, राजगिरा, वैशाली। भाई मगध में आपने सुना होगा भाई किस किसने राज करा है वैसे, ठीक है भाई। पाटलिपुत्र अशोक के टाइम में राजधानी बनाई गई थी। तो आपको बता अशोक किसके राजा थे भाई? मौर्य टाइम के राजा थे। अब आते हैं वाजी। भाई वाजी कहाँ पड़ता है? वाजी भी बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में। और इनकी कैपिटल कौन सी है भाई? इनकी कैपिटल है मिथिला। कौन सी कैपिटल है इनकी? मिथिला, ठीक है। अब आ जाते हैं मल। जो मल महाजनपद है भाई वो कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। कोशी भी कहाँ पड़ता है भाई? यूपी के अंदर। वत्सा भी कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। और ये आपका कुशाला भी कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। यूपी मतलब भाई उत्तर प्रदेश। और ये जो छेदी है ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो इनकी कैपिटल देखेंगे भाई कैसे कैसे है। इनकी कैपिटल देखेंगे। जो मल प्रदेश है, जो मल महाजनपद था, उनकी जो कैपिटल है वो थी कुशीनगर।
मल की क्या है भाई, कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। अब कोशी आ गया भाई, कोशी की आपका नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा भाई, कोशी मतलब काशी, और उसका नाम क्या है भाई, वाराणसी। क्या नाम है आज के टाइम, वाराणसी। अब आ जाते हैं वत्स, वत्सा, जो वत्सा महाजनपद है भाई वो कहाँ पे है भाई, कौशाम्बी में। जो इसकी जो कैपिटल थी कहाँ थी भाई, कौशाम्बी। भाई ये कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। अब आगे कोशाला, कोशाला कहाँ पड़ता है भाई, कोशला भी यूपी में पड़ता है, और इनकी कैपिटल क्या थी, अयोध्या। क्या थी भाई, अयोध्या। अयोध्या कहाँ है भाई, यूपी के अंदर, जहाँ पे अभी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है भाई। 5 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनका क्या किया था, भूमि पूजन के लिए कहाँ पहुंचे थे, अयोध्या में, और वहाँ पे क्या बन रहा है, राम मंदिर। और भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया भाई, इसका जो भूमि पूजन हुआ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो गया, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भाई एक करंट का क्वेश्चन है, बन सकता है भाई, किसने किया है शिलान्यास, और ये किस दिन को किया गया था भाई, 5 अगस्त को किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, जो छेदी महाजनपद है वो कहाँ पड़ता है, एमपी में, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी शक्तिमती। क्या था भाई, शक्तिमती, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कुरु पे, कुरु पे आ जाते हैं भाई। कुरु कहाँ पड़ता है भाई, हरियाणा में, और जो इनकी कैपिटल थी वो तक क्या थी भाई, इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ। अब आ जाते हैं भाई पंचाल पे। पंचाल कहाँ पे पड़ता था भाई, जो प्रदेश था ये यूपी में पड़ता था भाई। कहाँ पड़ता था, यूपी में। और ये सुरसेना भी कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। तो कोई बताएगा भाई इनकी कैपिटल क्या क्या है, पंचाल और सुरसेना की जो कैपिटल है वो क्या क्या है, नहीं भाई। जो पंचाल प्रदेश है उसकी जो कैपिटल थी वो थी अही चित्रा, अही चित्रा। और जो आपका सुरसेना है इसकी क्या है भाई, मथुरा। क्या है इसकी, मथुरा। भाई दोबारा बोल रहा हूँ, जो कुरु है वो कहाँ पड़ता था भाई, हरियाणा के अंदर, और उसकी जो कैपिटल है वो क्या थी, इंद्रप्रस्थ। जो पंचाल महाजनपद था वो कहाँ पड़ता है, यूपी में, यूपी में पड़ता है, और उसकी कैपिटल क्या थी, अही चित्रा। सुरसेना भी यूपी में पड़ता है भाई, और इनकी कैपिटल क्या थी, मथुरा। अब आ जाते हैं भाई मत्स्य के ऊपर। मत्स्य कहाँ पड़ता है, मत्स्य पड़ता है भाई आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, और इनकी कैपिटल क्या थी भाई, विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। आएंगे भाई अवंती पे, बड़ा फेमस है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो इंपॉर्टेंट भी मैं स्टार डाल रहा हूँ भाई, अवंती इंपॉर्टेंट है, ये एमपी में पड़ता है, और इनकी कैपिटल क्या थी उस टाइम, उज्जैन। क्या थी, उज्जैन। और भी बता रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कुरु प्रदेश इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये मगध किंगडम इंपॉर्टेंट है, अंग प्रदेश इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोशी इंपॉर्टेंट है, और हमारा अयोध्या वाला कौशला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलेंगे भाई, अशमाका। अशमाका कहाँ पड़ता है भाई, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और इनकी जो कैपिटल थी वो की थी पाटली। कहाँ पड़ता है अशमाका भाई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, और इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ थी, पाटली में। अब गंधार का है भाई, महाभारत से संबंध है भाई गंधार का, ठीक है। गंधार प्रदेश की गंधारी राजकुमारी हुई थी, तो ये कहाँ से थे भाई, ये पड़ता था भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा था। कौन कौन सा हिस्सा था भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा था। कोई कैपिटल बताएगा भाई इनकी क्या थी। एक फेमस स्कूल हुआ था भाई हमारा पुराना, वो यहीं पे था, वो है तक्षशिला। क्या है भाई, तक्षशिला। तो गंधार कहाँ पड़ता है भाई आज के टाइम, अफगानिस्तान पाकिस्तान में, और उस टाइम इसकी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। लास्ट है भाई काम्बोज। काम्बोज ये भी कहाँ पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है आज के टाइम में, पाकिस्तान में। और भाई इनकी कैपिटल कौन बताएगा भाई, इसकी कैपिटल है, क्या कैपिटल है इसकी भाई, काम्बोज की कैपिटल है राजपुरा। क्या कैपिटल है भाई इसकी, राजपुरा। एक बार और इस महाजनपद को देख लेते हैं भाई।
टोटल कितने महाजनपद थे भाई हिस्टोरिक पीरियड में देखा जाए? 16 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? अंग प्रदेश, मगध प्रदेश, वाजी, मल, कोशी, वत्स, कोशाला, छेदी, कुरु, पंचाल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, अश्माका, गंधारा और काम्बोज। ठीक है, अब कौन सा कहाँ पड़ता है आज के टाइम? भाई अंग पड़ता है बिहार में, मगध पड़ता है बिहार में, वाजी पड़ता है बिहार में। तो भाई याद रखने की कैसे? भाई स्टार्टिंग के 3 कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। इन्हीं कैपिटल अंग, चंपा, मगध, पाटलिपुत्र, राजगिरा, वैशाली। वाजी कहाँ है भाई? मिथिला में। ठीक है, और मल जो प्रदेश है जो यूपी में पड़ता है उसकी कैपिटल क्या थी भाई उस टाइम? कुशीनगर। अब आगे क्या है भाई? लगातार 3 यूपी हैं, कोशी यूपी, वत्सा यूपी, कोशाला यूपी, और भाई 2 यहाँ पे हैं, पंचाल यूपी और सुरसेना यूपी। ठीक है, तो कोशी कहाँ है भाई आज के टाइम? मतलब अगर उनकी कैपिटल देखी जाए वाराणसी में। वत्सा की कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। कोशाला की क्या थी? अयोध्या। पंचाली क्या थी? अहिचित्रा। सुरसेना क्या थी? मथुरा। छेदी एमपी में पड़ता है, और शक्तिमती कैपिटल थी भाई इनकी। क्या थी? शक्तिमती। कुरु हरियाणा में भाई, इंद्रप्रस्थ इनकी कैपिटल थी, इंद्रप्रस्थ इनकी कैपिटल थी। मत्स्य राजस्थान में पड़ता है भाई, कैपिटल क्या थी? विराटनगर। अवंती एमपी में पड़ता है, और भाई ये कहाँ है? उज्जैन इनकी कैपिटल थी। अश्माका महाराष्ट्र का पार्ट था, मतलब महाराष्ट्र के अंदर था, और इनकी कैपिटल क्या थी? पाटली। गंधारा कहाँ है भाई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट है, और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? तक्षशिला। और काम्बोज कहाँ पड़ता है भाई? पाकिस्तान का एक था, और इनकी कैपिटल क्या थी? राजपुरा। भैया आपके 16 महाजनपद हैं। और एक पॉइंट छोटा सा मैंने बताया था, आप सबको उम्मीद करता हूँ ये पता भी था, कि जो अयोध्या है, अयोध्या में क्या बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है। और इनका शिलान्यास या भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 5 अगस्त 2020। भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। और दोबारा से एक छोटा सा रिमाइंडर डाल रहा हूँ भाई, जो भी फीडबैक फॉर्म सर ग्रुप में डालते हैं ज़रूर उस पर फीडबैक दें, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। चलो, गुड नाइट, थैंक यू।